भाई तुमने सोचो उसको खिला पिला के पाल पोस के बड़ा किया था और एक दिन कोई ओमनी वैन लेके आए और तुमसे बोले ए वांगा वांगा पूरे मीडिया का मामू है पून, चल उसको मेरे हवाले कर। और हाँ, ज्यादा शाना बनने का नहीं, समझा? और थोड़ा जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुमको उसका फोन आए, क्या रे पसली देर शाणे, अपने उसको अगर बचाना है ना तो हाथों हाथ 45 लाख प्लस GST लेके पहुंच, और अगर नहीं पहुंचा ना तो खलास कर देगा, खलास पूरा। अरे 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 वसूली भाई सुनो तो। और इधर मैं किसी चिंटू मिंटू को किडनैप करने की गाथा नहीं सुना रहा, बल्कि क्रिएटर्स के पाल पोस के बड़े किए हुए यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी महाराज, पिछले कुछ समय से पूरा यूट्यूब समाज डरा हुआ है और डर का माहौल है अन्नी 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 ANI। अरे ANI न्यूज एजेंसी। इंडिया नाम के देश में अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं तो इनको जरूर देखा होगा। अरे हाँ वही, मुंह के सामने ऐसा काला काला टिका रहता है। अब वैसे तो एक न्यूज एजेंसी है जिनका काम अलग अलग लोकेशंस पे जाके वीडियोस और रिपोर्ट्स को शूट करना होता है, और इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि देश में साइकिल चोरी होने से लेके प्रधानमंत्री के घर तक की क्लिप निकाल देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और इसीलिए देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स इनकी शूट करी हुई क्लिप्स को यूज करते हैं, सॉरी खरीदते हैं। इनकी क्लिप्स यूज करने के लिए आपको एक ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी जाके आप उसे अपनी चैनल पे यूज कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन भैया इनका कोई नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई जैसा 199 का नहीं होता। 40 लाख पर ईयर, 50 लाख पर ईयर, 1 करोड़ पर ईयर, जितनी तुम्हारी हैसियत उतना बड़ा इनका सब्सक्रिप्शन। कुल मिला के देखो ऊपर से तो अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट बात इसके थोड़ा ज्यादा आगे जब आती है जब यही लोग थोड़े ज्यादा भिखमंगे हो जाते हैं। क्या रे भिखमंगिया? तो इन्होंने क्या किया कि जो भी यूट्यूबर्स ने इनके 5-6 सेकंड की क्लिप यूज करी थी उनको मारनी शुरू करी कॉपीराइट स्ट्राइक। 1 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक और दूसरी स्ट्राइक पर रुक गए। और फिर किया उन यूट्यूबर्स को ईमेल कि भैया देखो, हम है अन्नी महाराज और हमारी सल्तनत में जो तुमने चोरी करी है ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इसकी सजा देते हुए हमने तुम्हें 2 स्ट्राइक मार दी हैं और तीसरी अभी आने वाली है। तो YouTube की चूंकि ये पॉलिसी है कि अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एक बार फिर से बोलना राहुल जी, आपका चैनल हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म। और इसी खत्म के चक्कर में यूट्यूबर्स ऑफ कोर्स डर जाते हैं कि भाई इतनी साल की मेहनत, इतने साल का करियर कैसे एकदम ही खत्म हो जाएगा। तो फिर वो ईमेल पर इनसे बात शुरू करते हैं कि प्लीज सर छोड़ दो सर, प्लीज सर आज के बाद ना करूंगा सर, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर छोड़ दो सर प्लीज। और इसके बाद शुरू होता है असली गेम। फिर ये बोलते हैं कि तुम हमारा वो वाला सब्सक्रिप्शन ले लो और हम तुम्हारी स्ट्राइक हटा देंगे। एक को बोला था 18 लाख प्लस GST लगेगा, एक को बोला 30 लाख और एक को बोला 50 लाख। अबे ये क्या तरीका है भीख मांगने का, और ये क्या अमाउंट है भीख मांगने का? ये भगवान क्या जुल्म है। अब भैया देखो, यूट्यूबर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो बोलते हैं कि अब ठीक है दे देते हैं, पैसा क्या है, जो है भगवान की कृपा से बहुत पैसा आ रहा है, पेटियां भरी पड़ी हैं, क्या किया जाए। और एक होते हैं जो नहीं दे पाते इतना पैसा, तो वो इनके हाथ पैर जोड़ के जमीन जायदाद बेच के पैसा देते हैं इनको, क्योंकि नहीं होता यार सबके पास इतना पैसा। और ये चीज भाई कितने टाइम से ये लोग कर रहे हैं किसी को नहीं पता। तो थैंक्स टू अन्नी की यही कारनामा उन्होंने मोहन मंगल के साथ किया और उन्होंने भाई बिना डरे इनको सीधा एक्सपोज कर दिया। डरने से क्या फायदा है, अब एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात है। अब इससे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से। और इसी के बाद बहुत सारे लोग आगे आए, उनको खुल के सपोर्ट किया, नहीं तो ऐसे ही ये बिजनेस चलता रहता जी, और किसी माइका लाल को पता भी नहीं चलता। 40 लाख और वो भी 3 दिन में। ए बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। अब वैसे तो देखो सारे यूट्यूबर्स एक साइड में खड़े हैं, लेकिन अन्नी वालों ने भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जो कि सेंस तो बना रहा है। उन्होंने बोला कि जो यूट्यूबर्स हैं आराम से अपने घर पे फैल के बैठते हैं और मस्त वीडियो बनाते हैं और उसमें धड़ाधड़ हमारी क्लिप्स यूज करते हैं, लेकिन वो जो क्लिप्स हमारे रिपोर्टर्स बनाते हैं वो उनको शूट करते हैं, उनको उस लोकेशन पे जाके वो बनाने में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनको क्या पता। जो कि वैसे तो 100% सही बात है, लेकिन मालिक कम से कम कोई वार्निंग दे देते, सिर्फ उस वीडियो का कोई पैसा मांग लेते तो भी चल जाता। अब सीधा ऐसे मुंह फाड़ के लाखों रुपए मांगोगे तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है। और एक सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि यूट्यूब पे कोई भी डली हुई वीडियो को अगर आप छोटा छोटा यूज करते हो, मतलब पूरा कॉपी नहीं करते, तो वो फेयर यूज के अंदर आता है। और अगर कोई क्लिप्स उठाई भी हैं तो वो कोई पायरेसी नहीं है। और इसमें भाई यूट्यूब एल्गोरिदम की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने भाई कैसे स्ट्राइक बाईपास कर दी फिर। और इसी मुद्दे को देखते हुए हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने खुद यूट्यूब इंडिया को मेल किया है कि देखो यार, ये तो तुम्हारी पॉलिसी में भी नहीं था, फिर भी कैसे स्ट्राइक आ गई। गलत बात है यार ये तो दोस्त। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार,
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मोहन मंगल को वो वाली वीडियो हटानी पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था। एएनआई वालों ने एक डिफर्मेशन का केस भी मार दिया है इन पे और बोल रहे हैं कि मोहन ने अपने वीडियो में हमारे खिलाफ बोला है और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर एक कैलकुलेटेड अटैक है। हमें इससे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मोहन को हमें 2.10 करोड़ देने पड़ेंगे इसकी वजह से। देख लो भाई, मतलब मुंह से अभी भी पैसा छूट नहीं रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। भैया यही सब है मेरे विचार इस केस को लेके और अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बाकी एक छोटा सा काम है आपका, वो आप कर देना। नीचे 2-3 बटन होंगे उनको दबा देना। एक वो लाइक की चटकनी दबा देना, एक वो जो मंदिर का घंटा होता है ना उसको बजा देना और भैया वीडियो के लिए पंडित जी को वो लाल वाले दक्षिणा जरूर दे देना प्लीज।